Okay, so let's begin. कल हमने lambda functions किए थे. We did lock, started with lock. तो उसमें किसी को कोई confusion आपने hands on किया हो घर जाकर? नहीं. Confusion, कोई error before we begin? Any confusion, anyone, any error जो आपको आया हो while performing lambda functions या कोई भी data frame operation in pandas, in numpy, anything? And please, I request everybody to answer. Few people reply, so आप सब भी class में है, तो I want, like, I expect कि आप सब भी reply from your side. Replace and rename. कोमल, replace क्या करेगा? आपकी वैल्यू को एग्जिस्टिंग को हटा के दूसरा लगा देगा. एंड रीनेम क्या करेगा? जो आपके कॉलम नेम्स है उनको चेंज करेगा. दे बोथ आर डिफरेंट कमांड्स. जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉलम का नेम यहाँ पे लोकेशन था हमारे इस डेटा फ्रेम में. द कॉलम नेम वाज लोकेशन, लेकिन हमने उसको रीनेम करके वी वांटेड समथिंग एल्स. तो replace is applicable onto the values and rename is applicable onto the column names. ठीक है कोमल? अब मैंने रीनेम किया, मैं कॉलम्स को रीनेम कर सकती हूँ, लेकिन मैं वैल्यूज को रीनेम नहीं कर सकती बिकॉज दे डोंट हैव एनी नेम्स. उनको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ. ठीक है? कॉलम नंबर देने के लिए पहले उसे इंडेक्स बनाना पड़ेगा. आएंगे आकाश, उस टॉपिक पे भी आएंगे, वन बाय स्टेप आएंगे. इंडेक्स देके भी हम इंडेक्सिंग करेंगे, बट अभी वो चीज अभी उस पे हम आए नहीं है. विल डू दैट एज वेल. हाउ टू ड्रॉप कॉलम्स. ड्रॉप के लिए हाउ डू वी ड्रॉप कॉलम्स एवरीवन? सेंड इन योर रिस्पॉन्सेज. हाउ डू यू ड्रॉप अ कॉलम? फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सेल्स कॉलम ड्रॉप करना है. हाउ विल आई डू इट? पूरी कमांड, फंक्शन का नेम नहीं, पूरी कमांड. आई वांट द कंप्लीट कमांड नेम, एंड टू एंड कमांड आई वांट. डेटा फ्रेम का नाम है df2. मुझे सेल्स ड्रॉप करना है. ठीक है? एक्सेस 1, आकाश एक्सेस 1 इज टू बी गिवन. ऐसे वो क्या करेगा? अगर आप एक्सेस स्पेसिफाई नहीं करोगे वो रो में सर्च करेगा, और रो में सेल्स है नहीं तो वो एरर देगा. कोमल, एक्सेस इज गिवन, एक्सेस हैज टू बी गिवन, मैंडेटरी है. आपका ठीक है अनुषा? हाँ जी ठीक है. आरजू, या सो द कमांड. अनुषा आपने ये ऐसे क्यों दिया? आपने ये और क्यों दिया है? ठीक है नवीन आपका? अच्छा ठीक है. सो दिस इज द कमांड. फॉर एग्जाम्पल मेरे डेटा फ्रेम का नाम है
जैसे मेरी डेटा फ्रेम में सेल्स कॉलम है, मुझे इसमें से सेल्स, दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, सो आई एम एक्सप्लेनिंग। सो सेल्स हमारा एक कॉलम है जो हमें डिलीट करना है या रिमूव करना है अपने डेटा फ्रेम में से। तो किस डेटा फ्रेम में से रिमूव करना है वो आएगा सबसे पहले df2, देन डॉट ड्रॉप हमारा फंक्शन है, देन जो कॉलम मुझे रिमूव करना है वो, अगर हम हैविंग मल्टीपल कॉलम्स, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टेट एंड सेल्स ड्रॉप करना है, तो हाउ विल आई राइट, मुझे दोनों ड्रॉप करने हैं, तो कैसे लिखेंगे? हाँ जी, ठीक है। अगर मुझे दो ड्रॉप करने हैं, नहीं नहीं नहीं, वो अनदर क्वेश्चन था कि अगर दो कॉलम ड्रॉप करने हैं, स्टेट भी और सेल्स भी, तो इनको हम कैसे देंगे? हाउ विल आई गिव हियर इफ आई वांट टू ड्रॉप दीस टू कॉलम टुगेदर, एक साथ, स्टेट भी और सेल्स भी, व्हाट विल आई राइट हियर? ठीक है, ठीक है, करेक्ट है अनुषा। सो अगर आपने एक कॉलम, नहीं, डेल भी कर सकते हो आप, महिमा डिलीट भी कर सकते हो, इट विल वर्क। लेकिन जो पांडास का तरीका, बिकॉज डिलीट आप लिस्ट पे लगाओ, टपल पे लगाओ, हर चीज पे चलेगा, लेकिन जो पांडास का एक तरीका होता है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है फ्रॉम पांडास, दैट इज ड्रॉप। आप वो भी कर सकते हो, यू कैन यूज दिस वे, दिस इज अ पांडास वे, वो एक जनरल पाइथन का फंक्शन है डेल। तो अगर आपने मल्टीपल कॉलम्स ड्रॉप करने हैं तो आपने लिस्ट ऑफ कॉलम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एक्सिस मैंडेटरी है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो रोज में सर्च करेगा, एक्सिस इज मैंडेटरी in place true to make changes permanent। ठीक है, ओके। हाँ जी, किसी और का कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? अब मुझे इस डेटा फ्रेम में से आई वॉन्ट द वैल्यू, आई वॉन्ट दिस वैल्यू, okay, let me just scroll down। ओके, अब मुझे इसमें से सिर्फ पिक कराना है दिस 10,000। हाउ विल आई गेट टू दिस वैल्यू ओनली 10,000? आप मुझे अपनी कमांड्स लिख के भेजो कि मुझे सिर्फ 10,000 को एक्सेस करना है, हाउ विल आई डू इट? हाँ जी, ठीक है अनुषा। दूसरा तरीके से कैसे कर सकते हैं? गिव मी बोथ वेज। दो तरीके से मुझे चाहिए आंसर। ठीक है अंशुल, ठीक है कोमल, आपका अदर वे, अनुषा, कोमल, अंशुल, आप तीनों का ये ठीक है अदर वे कि और कैसे करेंगे अदर कमांड? हाँ जी, आई वांट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एवरी रेस्ट ऑफ यू आल्सो। ठीक है महिमा, दूसरा तरीका कौन सा होगा महिमा, वो भी बताइए। हार्दिक, आरजू, अंशु, आकाश, ठीक है कोमल। नवीन, अब कहाँ है नवीन? अब तो आप जवाब ही नहीं देते हो। पहले आप जवाब देते थे, अब आप जवाब देते ही नहीं हो। ठीक है आकाश, आकाश दूसरा तरीका भी बताइए। एक तो ये है, ठीक है, अनदर वे टू गेट टू 10,000। ठीक है आकाश, अनदर आकाश सरोहा, ठीक है आकाश सरोहा, अदर वे टू राइट।
एक तो ऐसे आ जाएगा, और दूसरा तरीका सेम वैल्यू को एक्सेस करने के लिए वो भी बताइए। ठीक है अनुषा। ठीक है आकाश। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अब मुझे चाहिए मार्च। ओके एक सेकेंड, मुझे कुछ ये, चलो आप लोगों ने सबने सही बताया कि हमने df टू डेटा फ्रेम का नाम लिया, डॉट लॉक जो कि हम बोल रहे हैं लोकेशन, रो नंबर पहला जाएगा ऑलवेज इन द सॉरी, हमेशा होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो पहली वैल्यू किसको रेफर करेगी, रो को, देन सेकंड वैल्यू रेफर करेगी कॉलम नेम को। ठीक है, तो क्योंकि हम लॉक यूज कर रहे हैं तो ओनली नेम्स एक्सेस करेगा, इसमें हम इंडेक्स वैल्यूज नहीं देंगे। अगर मेरा ये जो लोकेशन वाला कॉलम है अगर ये भी इंडेक्स बन जाएगा देन ऑल्सो लॉक विल गिव मी द आंसर, हमने जैसे कल किया भी था। ठीक है, अनदर क्वेश्चन इज, आपने अब मार्च भी लेके आना है 10,000। अभी तो हमारा सिर्फ 10,000 आ गया, वेल एंड फाइन, लेकिन अब आपने कुछ ऐसा रिजल्ट लेके आना है कि सेल्स की वैल्यू भी आए और मंथ की वैल्यू भी आए। मुझे लोकेशन नहीं चाहिए, ओनली सेल्स एंड मंथ, दोनों तरीके से सोल्यूशन चाहिए मुझे। क्लियर है क्या क्वेश्चन है? एक सेकेंड आकाश, मैं बताती हूँ, एंड उसके साथ साथ जो दूसरा क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन भी आ जाएगा। अब आपने, हाँ जी ठीक है नवीन, ठीक है कोमल, आकाश इस एक तरीके से कीजिए आप, जो भी आपने मुझे पहले का सोल्यूशन बताया उसी तरीके से सेल्स एंड मंथ दोनों की वैल्यू प्रिंट कराइए। ठीक है अनुषा, ठीक है, या दोनों तरीके से ठीक है। महिमा नहीं, यूजिंग लॉक आई लॉक, महिमा फिल्टरिंग नहीं, लॉक आई लॉक का कॉन्सेप्ट। ठीक है आकाश, आपका आपका ठीक है कोमल। आरजू आप भी सेंड कीजिए सोल्यूशन। अंशुल, कलावा, ठीक है आकाश। बट आपने ये 4 को भी अलग से स्क्वायर ब्रैकेट में, ये अलग से मंथ से पहले, विच इज द स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर 4 एंड बिफोर मंथ। आई थिंक ये आपका टाइपो है या कुछ है। देयर इज एन एडिशनल ओपन क्लोज ब्रैकेट, वो भी रिवर्स डायरेक्शन में आपने डाला हुआ है आकाश सरुआ। ठीक है सोनिया। Okay, let me discuss the solution now. See, I was talking about this आकाश, जो आपने solution दिया है उसमें why is this bracket here? आपका एरर नहीं आया इसमें? ठीक है अंशु, लेकिन अंशु दिस इज रॉन्ग। डू नॉट गिव दीज ब्रैकेट्स आकाश। सोल्यूशन आ रहा है बट दिस इज नॉट द प्रॉपर सिंटेक्स। जो आपने पहले रो नंबर दिया इंडिपेंडेंटली और फिर कॉलम की वैल्यूज इन फॉर्म ऑफ लिस्ट, तो वो एडिशनल स्क्वायर ब्रैकेट इट वाज फॉर, मतलब उसका कोई यूज नहीं है, बिकॉज अभी क्या करा है, इसको इंडिपेंडेंटली लिया इसने
and then it is picking these two columns. So ये एक तरह से आप क्या कर रहे हो, see if you give this, आपका पूरा लोकेशन 4 का रो आ गया, देन आप उसमें फर्दर बोल रहे हो कि अब इसमें से मुझे मंथ एंड सेल्स पिक करा, तो एक तरह से आप लॉक का सिर्फ इस पे यूज कर रहे हो, आप लॉक को इन पे लगा ही नहीं रहे हो, क्योंकि एक जो आपका डेटा फ्रेम का रिजल्ट आया इस पे आपने इस पे फिल्टर कर दिया मंथ्स और सेल्स, ठीक है। तो ये वाला चीज ना करो, इसको इन एज वन कमांड कि आपका 4 से यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होगा और ये वाला यहीं पे खत्म होगा, दे ऑल, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम, ठीक है। अंशु दिस इज रॉन्ग, दे विल कम इन दिस इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट अंशु, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका, पहला क्वेश्चन था कि रो नंबर 4 एंड कॉलम सेल्स, ये आप सबने किया। देन द अदर वे वाज कि df2 डॉट, मैं स्पेसिफाई अपना कॉलम पहले स्पेसिफाई कर देती हूँ कि मुझे अगर एक ही कॉलम का आउटपुट चाहिए, देन आई विल जस्ट राइट द कॉलम नेम एंड फिर डॉट लॉक एंड यहाँ पे बस रो नंबर। तो दोनों सोल्यूशन ठीक है, दोनों राइट आंसर्स देंगे, लेकिन इसमें आप पहले पूरा डेटा फ्रेम चूज कर रहे हो, देन अपना रो नंबर और कॉलम नेम बता रहे हो। इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें यू आर चूजिंग योर कॉलम नेम प्रायर कि मुझे इसी कॉलम का रिजल्ट चाहिए एंड उस कॉलम में आपने रो नंबर 4 चाहिए, ठीक है आकाश, जो आप पूछ रहे थे। देन वही वाली चीज, दोनों यही तरीका यूज करके हमने दो कॉलम्स को, नो दिस आकाश दिस इज फिल्टरिंग, हमने लॉक आई लॉक यूज नहीं किया, यू हैव डन डेटा फिल्टरिंग। अब फॉर एग्जाम्पल 10,000, चलो हमारा रो नंबर 4 पे है, अगर मेरी 5-6 जगह सेल्स की वैल्यू 10,000 है, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ रो नंबर 4 वाली, तो आपकी कंडीशन वहां फेल हो जाएगी। तो अभी हमारा पर्पस था लॉक आई लॉक यूज करके कि पर्टिकुलर लोकेशन से हम वैल्यू पिक कर रहे हैं, इक्विवेलेंट 10,000 डज नॉट मैटर, अभी वी वर लुकिंग फॉर अभी वी आर लुकिंग जस्ट फॉर इंडेक्सेस की मुझे पर्टिकुलर रो उठानी है और एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू उठानी है। सो लॉक आई लॉक का पर्पस वो है, ठीक है। सो यही चीज हमने यहाँ यूज किया कि मुझे दो स्पेसिफिक कॉलम मैंने प्री डिफाइन कर दिए, लाइक इफ आई टेक दिस, दीज आर माय 2 कॉलम्स सेल्स एंड मंथ, एंड उस पे आई एम जस्ट टेलिंग कि लॉक अब मुझे कौन सा चाहिए, रो नंबर 4, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद लॉक वाली फंक्शनैलिटी। अब इसमें हम डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं, एक तो ये था पहले कॉलम स्पेसिफाई कर दिया देन रो नंबर बता दिया, दूसरा था पूरा डेटा फ्रेम लिया उस पे देन रो नंबर एंड फिर कॉलम्स की लिस्ट। तो ईदर वे यू कुड यूज, बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो अभी हमने किया कि हमने लिस्ट पास की कॉलम्स की, रोज की, कि हमें वो रो चाहिए। फॉर एग्जांपल अब मुझे सिर्फ इंडिविजुअली रो 4 की जगह मुझे चाहिए, आई वांट रो नंबर 4, सॉरी आई वांट रो नंबर 4, आई वांट रो नंबर 3, आई वांट रो नंबर 10। अब क्या हुआ मैंने स्पेसिफाई किया, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग स्पेस, थोड़ा आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूज ना हो। सो df2.log, अब मैंने बोल दिया मुझे ये पर्टिकुलर रोज चाहिए इसी पैटर्न में और उसके रिस्पेक्ट में 2 कॉलम्स चाहिए, ठीक है। सो अब जब इसको हम रन करेंगे, सी उसी पैटर्न में आपने पहले 4 बोला तो 4 आया, 3 बोला तो 3 आया, एंड देन लास्ट में 10 बोला तो 10 आया, ठीक है। एंड यही 2 कॉलम्स की वैल्यू आई। सो आप लिस्ट कॉलम्स के लिए भी दे सकते हो, आप लिस्ट रोज के लिए भी दे सकते हो। अगर आपके रो जो लोकेशन का नाम है, जैसे अभी यहाँ पे क्या है हमारा इंडेक्स 4, 3, 10, ये वाला इंडेक्स है, राइट। अगर जैसे हमने कल रीसेट इंडेक्स किया था ना, सेट इंडेक्स, हमने लोकेशन को इंडेक्स बना दिया था कि यहाँ पे बर्मिंगम था, यहाँ पे टोरंटो था, यहाँ पे ओंटारियो था, वो करोगे तो बस आपने फिर उन सिटीज के नाम दे देने हैं लिस्ट की फॉर्म में एंड आपके रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। सो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है कि जब हम लिस्ट दे रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज वी गिव, या ये कैसे आउटपुट आ रहा है इन दिस मेथड, इज एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन व्हेन वी आर गिविंग लिस्ट ऑफ वैल्यूज? महिमा, आकाश, अंशु, अंशुल, अनुषा, आरजू, क्लियर है सबको? खुद से कर सकते हो, इफ आई गिव ए क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, चाहे कितना बड़ा भी डेटा फ्रेम हो। ओके,
देन अभी हमने लिस्ट स्पेसिफाई की, अब दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, हम रेंज भी दे सकते हैं। रेंज का क्या मतलब होता है, व्हाट डू आई मीन बाय रेंज? जब आई एम सेइंग रेंज ऑफ वैल्यूज, इट मींस क्या मतलब है इसका? स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। तो यही मैं कॉलम्स और रोज के लिए भी दे सकती हूँ, या बंच ऑफ वैल्यूज। बंच ऑफ वैल्यूज तो लिस्ट में भी हो जाएगा, लेकिन रेंज का स्पेसिफिक मतलब है कि आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, आपने एक एंडिंग पॉइंट बता दिया, और उसके बीच की वैल्यूज आप पिक कर रहे हो। बंच ऑफ वैल्यूज तो ये भी वी कैन कॉल देम एज बंच ऑफ वैल्यूज। तो रेंज प्रॉपर स्टार्ट एंड एंड पॉइंट वी हैव। तो हम रेंज भी स्पेसिफाई करते हैं इंडेक्स के लिए भी और कॉलम के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने रेंज स्पेसिफाई कर दी कि मुझे रो चाहिए, लेट्स से इंडेक्स नंबर 2 से लेके इंडेक्स नंबर 8 तक। ठीक है, सो पहले ये लेके चलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, व्हाट आर दीज, रोज और कॉलम? तो ये रो है। सो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसने क्या किया, रो नंबर 2 से लेके रो नंबर 8, एंड इसमें आप देख रहे हो अपर बाउंड इज इंक्लूडेड। मुझे 7 तक आउटपुट नहीं दिया, 8 को भी इंक्लूड कर लिया इन लॉक। तो एक एक्सेप्शन है। जनरली हमारा पाइथन में अपर बाउंड एक्सक्लूड होता है, लेकिन जब हम लॉक यूज करेंगे, आर अपर बाउंड विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर मैं यहाँ पे -1 करूंगी, व्हाट डू आई मीन बाय -1? -1 किसका इंडेक्स होता है? लास्ट वैल्यू, नॉट रिवर्स अंशुल, लास्ट वैल्यू। टिल एंड नहीं बोलेंगे, लास्ट वैल्यू। टिल एंड तो हो जाएगा शुरू से लेके आखिरी तक, रिवर्स हो जाएगा उल्टी डायरेक्शन में। सो पर्टिकुलर पिन पॉइंट आंसर है, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होता है -1। ओके, सो 2 से लेके -1, तो ये अब क्या करेगा, सेकेंड इंडेक्स से शुरू करेगा और लास्ट तक जाएगा। Why did it happen? So df2, and if I say everything before -1, oh sorry. अच्छा चलो, मैं आपको ये यहाँ करके दिखाती हूँ, मे बी आप कुछ गेस लगा पाओ। मैंने बोला है df2 डॉट लॉक एंड बोल दिया -1। ठीक है, इसने मुझे एरर दिया ये कि एरर -1। तो क्या क्या हो सकता है, लाइक ट्राई टू समझ के देखो। यस, हाँ जी, बाकी सब भी बताइए कि एरर -1 का मतलब। नो नो नो, करेक्ट। ठीक है, बाकी सबका क्या ओपिनियन है? सोनिया, नवीन हैव गिवन देयर ओपिनियन। बाकी सबका क्या ओपिनियन है? आपके सामने कमांड है, आपके सामने एरर है। तो एरर पढ़ के क्या समझ में आता है? लास्ट लाइन ही पढ़नी होती है, बाकी ऊपर का तो जो डेवलपर का कोड है वो सब है। सो एरर है आपके सामने, की एरर, और आपके सामने कमांड है। एम्बिग्यूटी कैसी आकाश, जैसे थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे? माइक ऑन करके बता दीजिए एवरीवन। एंड एरर भी, क्योंकि एक ही कोड है तो चलो, इसने एरर भी एक ही लाइन था तो इजीली हमें पता है, इसी लाइन में थी। लेकिन मल्टीपल लाइंस होती है तो वो ऐसे एरो करके बता देता है कि इस लाइन में दिक्कत है। इट्स टेकिंग रो नंबर ऑफ डेटा फ्रेम, नॉट सबस्क्रिप्ट्स। ठीक है, महिमा, एज पर यू व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? डॉट लॉग -1 एंड फिर लास्ट में आता है की एरर -1।
चलो लास्ट 1 मिनट है, सोचो सोचो आपका ये एरर है, आपने कैसे सॉल्व करोगे? आपको समझती एरर को समझना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इस एरर से? नहीं, बाय डिफॉल्ट अनुषा, अगर आप बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू जाएगी वो रो ही कंसिडर होती है, वो कॉलम कंसिडर होती नहीं। सी इसमें क्या प्रॉब्लम है, इफ आई रन दिस हियर, द प्रॉब्लम इज जो माइनस इंडेक्सिंग होती है ना, वो लिस्ट वगैरह टपल वगैरह उन पे परफॉर्म होती है। डेटा फ्रेम में अब हम क्या दे रहे हैं, हम यहाँ पे पिन पॉइंट एग्जैक्ट, नो नो ऐसा नहीं है महिमा, रॉन्ग आंसर। सी अगर मैं एक लिस्ट डिफाइन करती हूँ, इफ आई एम हैविंग अ लिस्ट, लिस्ट आप सबको पता है क्या होती है, उसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग विल वर्क। लेकिन DF2 में जब हमारी बात आती है, हम लॉक देते हैं, तो लॉक में हम एग्जैक्ट वैल्यूज देंगे। जो एग्जैक्ट इंडेक्स वैल्यूज है हमने वो दे, जैसे 2 को मैंने एग्जैक्ट इंडेक्स वैल्यू दिया, तो अभी क्या करेगा, इट विल लुक फॉर दिस वैल्यू 2। जैसे इसने बोला ना, ये सेल्स को सर्च करता है, मंथ को सर्च करता है, इंडेक्स इंडेक्स 4 को सर्च किया, इंडेक्स 3 को सर्च किया, इंडेक्स 10 को सर्च किया, तो अभी क्या करेगा, -1 इंडेक्स को सर्च करेगा। तो हमारे डेटा फ्रेम जब हम देखते हैं, हमारी लास्ट रो कौन सी है, 19, तो -1 हमारा कहीं भी रो नंबर नहीं है। दैट इज वाई, बिकॉज ये एग्जैक्ट वैल्यू मैच करता है। तो जब मैं 19 दूंगी यहाँ पे, देन इट विल गिव मी द सोल्यूशन। लेट मी जस्ट रिमूव दिस नाउ, देन इट विल गिव मी द सोल्यूशन, क्योंकि अब इसने एग्जैक्ट इंडेक्स को सर्च किया। नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी डेटा फ्रेम पे परफॉर्म नहीं होगी, इट्स ओनली फॉर लिस्ट। तभी जब मैंने इसको डेटा फ्रेम पे यहाँ लगाया, df2.lock, एंड जैसा आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बिगिनिंग कि आप जो भी वैल्यू दोगे, yes it does not recognize -1, डेटा फ्रेम पे -1 is not recognized। तो जब मैं इसमें मैंने लॉक में -1 दिया, तो इसको रो ही कंसिडर किया, कॉलम नहीं कंसिडर किया, लेकिन इट वाज कंसिडर्ड एज रो। तो रो में किसी का इंडेक्स -1 नहीं है, दैट इज व्हाई इट गिव मी एन एरर। मैं माइनस, या इफ आई गिव पर्टिकुलर इंडेक्स 5, तो अगर 5 सर्च होगा, इट विल गिव, लेट्स से आई एम गिविंग 55, 55 कोई हमारा इंडेक्स नहीं है, इसने क्या दिया कि एरर 55, क्योंकि जो हमारे इंडेक्सेस हैं 0 से लेके 19 तक है, 55 है ही नहीं। तो सिमिलरली ये वैल्यू को, पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करता, -1 था नहीं, तभी इट गेव मी -1 एज द एरर। क्लियर? की एरर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे क्या बोला है इसने, की एरर क्या है, 55। जब भी आपको की एरर मिले, इसका मतलब जो आपने वैल्यू दी है, दिस इज अनआइडेंटिफाइड, इस वैल्यू में कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से ये कमांड प्रोसेस नहीं हो रही। मे बी अब कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करे, उसका डेटा टाइप सही नहीं हो, मे बी स्ट्रिंग की, अगर मैं इंटीजर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी एंड फिर आता है की एरर 55 और समथिंग लाइक दैट, वैल्यू लिख के आती है, इट मींस आपकी जो वैल्यू है उसका कुछ और डेटा टाइप, अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। यहाँ पे हम लॉक आई लॉक लगा रहे हैं, हम तो 55 हमने दिया, मतलब मेरी 55 वैल्यू में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब वी डोंट हैव दैट इंडेक्स इन आवर डेटा फ्रेम, दैट इज व्हाई इट गिव मी एन एरर। आपने क्या बोला इसमें, df2 एंड 2 से लेके -1, सी it is accepting this way, इसमें if I'm saying it -1, लॉक के साथ it won't accept। सी अभी भी इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया, and if I just give a colon before this, everything before -1, it is accepting। with lock I lock it won't accept, it stand alone भी accept नहीं किया। सी जब मैंने इसको रेंज में इंक्लूड किया, everything before -1, it gave me answer, लेकिन मैं ये रेंज हटा देती हूँ, it is giving me a key error। तो इट्स नॉट प्रेफर्ड ये डेटा फ्रेम में negative indexing, like it does not give proper answers, so negative indexing is only like it's limited to list and all those things, आप वही यूज करो, it give you better result। यहाँ पे it will create a lot of confusion, with range it gives you answer, without range it says unidentified, so just use index number when working with data frames। ठीक है, ओके।
नाउ मूविंग ऑन, हम कर रहे थे कि वी कैन गिव रेंज ऑफ वैल्यूज एज वेल, कि फॉर एग्जांपल रेंज से मतलब था कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया 2 एंड मुझे वैल्यू चाहिए इंडेक्स 9 तक, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज रो लेता है, सो इट विल गिव मी रो नंबर 2 to 9, बोथ बाउंड्स आर इंक्लूडेड, 2 भी इंक्लूडेड है, 9 भी इंक्लूडेड है, एंड इट इज सेम थिंग आई कैन गिव फॉर कॉलम नेम। अब मैं इसमें यहाँ पे सिर्फ मंथ दो तो मुझे सिर्फ मंथ की वैल्यूज दे देगा। इफ आई गिव रेंज या मैं लिस्ट कॉम्बिनेशन दूं तो लिस्ट कॉम्बिनेशन भी एक्सेप्ट कर लेगा, इट वोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर लिस्ट एज वेल। सो इफ आई जस्ट गिव देम इन लिस्ट हियर, मंथ के साथ साथ लोकेशन मंथ दोनों दिया। I can specify range as well here. For example, let's say um, when I'm using आपकी दो एडिशन, आपका क्वेश्चन क्या है कि आपके एडिशनल कॉलम्स आ रहे हैं, क्या क्या क्वेरी आ रही है, मुझे आपकी क्वेरी समझ में नहीं आई। यू आर नॉट गेटिंग जस्ट दीज 2-3 कॉलम्स, दिस इज योर क्वेरी। आपके पास लोकेशन कॉलम आ रहा है, मंथ आ रहा है, सेल्स आ रहा है, लॉग 2, मंथ 2, लोकेशन MON, मंथ 1, सो ये सब आपका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, कॉलम नेम्स ओनली, गेटिंग कॉलम नेम्स ओनली। प्रिंट योर डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम को प्रिंट करके देखो। See what your data frame is. क्योंकि आप यू आर एक्सेसिंग द रो नंबर एंड रो नंबर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यू हैव टू यूज लॉग, आई लॉग, समथिंग लाइक दैट। इस वजह से कोमल इट इज गिविंग एरर। ओके, कॉलम नेम देना है तो कॉलम नेम हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, ऐसे लाइक कॉलम इज ए, लेकिन आपने रो स्पेसिफाई करना है। रो को आप बिना लॉक और आई लॉक कमांड के आप नहीं प्रिंट करा सकते। इफ आई जस्ट राइट df2 1, इट मींस आई वांट रो नंबर 1, और उसको मैं लॉक के बिना नहीं प्रिंट करा सकती। ठीक है, ठीक है कोमल, आपका जो क्वेश्चन था क्लियर। व्हाट वाज रॉन्ग, इट्स शफल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर सेल्स, मैं समझी नहीं यार, तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन, व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा, आपका वो आपने you did some sorting kind of and उसमें index was shuffled, are you saying this thing? ये प्रिंट करा हुआ आकाश, जो प्रिंट करा रहे हैं वो आप प्रिंट कराओ, आप कुछ और प्रिंट करा रहे हो। Did you get the value for this Akash, df2 square bracket 1? हाँ जी, and this is not the ideal way to do the to print the rows, this is not an ideal way, it will give you result, लेकिन this is not an ideal way। अगर आपने रोज प्रिंट कराने हैं तो you have to use log I log, ठीक है। It gives you result, but this is not like we can't say this is pandas way to solve it, because उसके लिए अलग से function defined है। Okay, then this page is good, write like this, it will give you on, actually let me comment them out, it will give you answer now।
लेकिन अब ये कुछ और हो गया, आपने पहले इसको एक्सेस किया देन मंथ, दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड दिस इज टोटली समथिंग डिफरेंट। ठीक है, आप ये कर सकते हो आरजू, अपना रीसेट इंडेक्स कीजिए एंड देन डू दिस कमांड, जैसे हमने यहाँ पे पहले किया था ना, डॉट रीसेट इंडेक्स व्हेन वी डिड सॉर्टिंग काइंड ऑफ थिंग। कहाँ गया, दिस इज सेट इंडेक्स and we did reset index. Yeah, do this command arzu and drop true so that जो आपका existing column index है वो column ना बने, then you will get the proper result. ठीक है आरजू, so reset index क्या करेगा कि shuffled index है just like this, then you will get index from 0 to 1 back again. Okay, so moving on, हम कर रहे थे लॉक, जिसमें वी कुड गिव रेंज ऑफ वैल्यूज एंड रेंज ऑफ कॉलम नेम्स एज वेल। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इंडेक्स के लिए रेंज स्पेसिफाई की स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2 till 9 एंड कॉलम्स के लिए लिस्ट स्पेसिफाई करी। दिस विल वर्क फाइन। लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट। अगर मैं दोनों तरफ रेंज भी स्पेसिफाई कर, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास चलो 2-3 कॉलम ही है, लेट मी इंट्रोड्यूस सम मोर सो दैट रेंज थोड़ा आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। where did I have those? Yeah, so sales category मैंने include करा दिया and this as well. So I'm having more columns now into my data frame. अब मेरे data frame में ये multiple columns आ गए, ये सभी हमने कल बनाए थे। ठीक है, so अब I want df2 dot head. So now I want sales से लेके l underscore m1 के लिए। so क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ sales दिया, sales colon then l underscore m1, तो इसने क्या दे दिया मुझे, See, I asked for these 3 columns, sales से लेके l underscore m underscore 1, इसने वही दिया मुझे, sales, sales category l m1 and वही particular rows 2 से लेके 9 तक, it gave me those specific rows and these 3 specific columns, जिनको मैंने कैसे define किया, range function use करके। ठीक है, so you could give a list, you could give range of values। एक्चुअली हमने कल क्रिएट किया था लेमडा फंक्शन से, जब हमने ये दो वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट किया था ना, तो उस टाइम पे आई गेव माय कॉलम नेम एज दिस वन। आपने कुछ और कॉलम नेम दिया होगा, एवरीबॉडी माइट हैव अ डिफरेंट कॉलम नेम, लेकिन ये कल हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था यूजिंग लेमडा फंक्शन एंड रेगुलर कॉन्कैटिनेशन। ये इसमें किसी को कंफ्यूजन है, ये हमने कल किया था, आपके में मिलेगा ये कोड में अंशुल, आप ऊपर रेफर कीजिए, लाइक yesterday's जो कल हमने जो कोड किया था, these one using lambda function we did these many commands, तो यही मैंने एग्जीक्यूट किया है। ओके, सो रेंज फंक्शन में किसी को कोई कंफ्यूजन कि मैंने कैसे इंडेक्स वैल्यू की रेंज दी एंड कैसे हमने कॉलम्स की रेंज दी। अगर फॉर एग्जांपल नाउ लेट मी make my index as location, so location को कैसे index बनाएंगे, which command should I execute so that my location is the index, location column आपका index बन जाए, कौन सी command execute करेंगे, हाँ जी इंडेक्स को, ठीक है, सो सेट इंडेक्स हम करेंगे जैसे हमने कल भी किया था, सेट इंडेक्स वेयर लोकेशन हमारा होगा, क्योंकि इन प्लेस नहीं यूज किया मैं, यस इन प्लेस यूज करोगे देन योर चेंज विल बी परमानेंट। और आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक अनदर डेटा फ्रेम फॉर, जैसे मैंने df3 बनाया, आई हैव df2 स्टिल सेम, लेकिन मैंने एक जिसमें लोकेशन मेरा इंडेक्स है, आई हैव मेड दिस एज df3। ओके, so इसमें भी this range function will use, इसमें if example I want from Michigan till Boston, what command should I write? I want from Michigan to Boston,
तो मैं कैसे लिखूंगी डॉट लॉक में? कैन यू सेंड मी? दिस इज माई आउटपुट df3, जिसमें मैंने जो मेरा लोकेशन कॉलम था उसको अपना इंडेक्स बनाया, जैसे हमने कल भी बनाया था। अब इसमें मुझे चाहिए मिशिगन से लेके बॉस्टन तक। मुझे डॉट लॉक कमांड यूज करके आई वांट टू सी ऑल द कॉलम नेम्स। मुझे पर्टिकुलर ये वाली वैल्यूज चाहिए। तो प्लीज सेंड मी द कमांड कि हाउ व्हाट शुड आई राइट। ठीक है। मे बी फिर आरजू आपने जो आपका कॉलम है आपने रीनेम कर दिया होगा। आपने आपने एंड टू एंड कोड एग्जीक्यूट किया आरजू, शुरू से लेके एंड तक। तो हमने कुछ क्लासेस लास्ट वीक हमने लोकेशन को रीनेम करके स्टेट भी किया था। तो अच्छा, लोकेशन ओनली। व्हाट इज योर कमांड टू सेट इंडेक्स वाली कमांड शो कीजिए मुझे। इट्स कैपिटल एल और इज इट स्मॉल एल, डिपेंड करता है। लाइक सिंटेक्स देख लीजिए, प्रॉपर सिंटेक्स तो ठीक है आपका। सेट इंडेक्स लोकेशन ड्रॉप ट्रू इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। व्हाट आर योर कॉलम नेम्स? ठीक है महिमा। ओके, टाइप इन दिस कमांड, दिस वन, नेम चेंज करके। और एक बार प्रिंट योर डीएफ आरजू। मुझे अपना डेटा फ्रेम, एक बार डेटा फ्रेम प्रिंट करके देखो। अंशुल यूजिंग रेंज फंक्शन। सी दिस आपने सोल्यूशन किया है, दैट इज गुड। लेकिन अब आपने क्या किया, इसमें लॉग भी यूज किया और अलग से कॉलम भी स्पेसिफाई कर दिया। तो आपने थोड़ा सिंपल सी चीज को घुमा फिरा के किया अंशुल। क्या हुआ अनुषा, व्हाट हैपेंड? ठीक है अनुषा, आपका वैसे गलत किया। अच्छा, लॉक आपने यूज नहीं किया, ठीक है। आरजू आपके कॉलम के नेम्स क्या है? कॉलम्स के नेम कैसे चेक करेंगे? ओके, या दैट इज वाई कॉलम, क्योंकि आपने वो ओवरराइट कर दिया, दैट्स वाई आरजू। अब इसमें हाँ जी, हाउ डू आई चेक द नेम ऑफ कॉलम्स? कौन सी कमांड लिखनी है? फॉर एग्जाम्पल मुझे लिस्ट ऑफ कॉलम्स चाहिए, कौन सी कमांड विल आई राइट? ठीक है अनुषा, आपकी कमांड, व्हाट कमांड शुड आई राइट टू गेट ऑल द नेम ऑफ कॉलम्स? कॉलम के नेम्स प्रिंट कराने हैं, व्हाट शुड आई राइट? ठीक है नवीन, ठीक है महिमा। ठीक है महिमा, दिस विल गिव यू, या दोनों ठीक है। ठीक है अंशु, आप बताइए व्हाट इज द कमांड? आकाश, ऑल कॉलम्स। ओ, okay, there is space after it. अच्छा,
ठीक है, it gave me for these 3 columns. अब इसमें I can specify my column as well कि for example I just want L underscore M1, तो मुझे ये पर्टिकुलर कॉलम में प्रिंट हो गया. ठीक है, सो लॉक फंक्शनैलिटी क्लियर है. नो आरजू, बिकॉज जब हमने वैल्यूज डाली ना, वैल्यूज में कुछ वैल्यूज के बाद स्पेस है, कुछ के बाद स्पेस नहीं है, तो स्पेसेस आर काउंटेड इन पाइथन. इस वजह से इट वाज गिविंग एरर. जैसे मिशिगन में देयर वाज अ स्पेस, सो आई हैव इंट्रोड्यूस स्पेस है, लेकिन फिर मैंने बोस्टन के बाद भी डाला था. वेयर इन माय डेटा फ्रेम देयर वाज नो स्पेस आफ्टर बोस्टन, दैट इज व्हाई. ठीक है, सो ये हो गए मेरे कॉलम्स, सॉरी रोज, एंड ये हो गया मेरा कॉलम. या Ontario also has a space, and या इसी में था, इसमें भी है, मैरियन में भी स्पेस है, वॉशिंगटन में भी स्पेस है. सो कुछ वैल्यूज में स्पेस है, कुछ में नहीं है. ठीक है, सो लॉक फंक्शनैलिटी में कोई कंफ्यूजन किसी को? लॉक फंक्शनैलिटी हमारी यही काम करती है. आप पर्टिकुलर एक पिन पॉइंट वैल्यू दे दीजिए, रेंज ऑफ वैल्यूज दे दीजिए, और लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दीजिए. ठीक है, सो रेंज लॉक फंक्शनैलिटी, एंड इसमें आप नाम दे सकते हो. जैसे आपने यहाँ पे हमने इंडेक्स जो भी वैल्यू थी 2 से लेकर 9 तक, वो वैल्यू भी दी. एंड व्हेन जब हमारा इंडेक्स ऐसे कुछ था, तो भी हमने रेंज स्पेसिफाई किया, लॉक एक्सेप्टेड एवरीथिंग. स्टिल नॉट गेटिंग द रिजल्ट आरजू. एक काम करो, जैसे जस्ट रिफ्रेश योर डेटा फ्रेम. जहां से आपने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, द इनिशियल कमांड रन दिस numpy array, या ये तो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है, रन जस्ट दिस कमांड. जहां पे वी हैव क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम, ओनली रन दैट कमांड, एंड उसके बाद राइट अवे कम टू दिस लॉक आई लॉक. ठीक है, एंड df3 बना लीजिए जिसमें यू हैव योर लोकेशन, जिसमें यू हैव इंडेक्स एज योर लोकेशन कॉलम. सो df3 एक अलग से डेटा फ्रेम बना लीजिए. बाकी कुछ मत एग्जीक्यूट करो, बिकॉज अगर आप वन बाय वन सभी एग्जीक्यूट करोगे, देन कहीं पे कुछ चेंजेस होंगे, एंड दैट इज व्हाई फिर वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं शो कर पा रहा है. बिकॉज हमने बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं बिफोर दिस लॉक आई लॉक ओवर द क्लासेस. ठीक है, तो डेटा फ्रेम को दोबारा बनाओ, एंड एक नया डेटा फ्रेम बना लो df3 में, जहां पे आपने सेट इंडेक्स किया है लोकेशन को, एंड देन परफॉर्म दीज कमांड्स. ओके आरजू? हाँ जी, लॉक में किसी को कोई कंफ्यूजन? लॉक में any kind of question in lock? We are done with lock. सबको क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है लॉक आई लॉक. एट टाइम्स इट इज वेरी पावरफुल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. हाँ जी, आई लॉक नेक्स्ट है अभी. सो भी एक काम करते हैं आरजू, मीनवाइल आप भी दोबारा एंड टू एंड रन कर लीजिए. इट्स 53, विल बिगिन एट 9. अभी ब्रेक ले लेते हैं, एंड देन विल स्टार्ट अगेन. मीनवाइल आरजू का भी हो जाएगा. ठीक है, so it's 8:53. Let's have a break and we'll resume after that. We'll resume at 9. Clear? So I'm just sharing this
Okay, so there is a question. एक second. हाँ जी, so everyone is here. So can you explain data type? एक second. So this is the question. आपने data type of individual element like x0. So यहाँ पे x0 will be all these three values. So when I print here df2 this is one complete row and इसमें जो आपकी values है एक सेकेंड ठीक है so इसमें क्या क्वेश्चन आपका अनुषा you're asking कि what this x0 is about individual से individual location is an object this is an object this is an integer नो हमारा कॉलम सीरीज में होता है रो सीरीज में नहीं होता है वन कॉलम जैसे लोकेशन कॉलम है इसको बोल सकते हैं सीरीज ऑफ वैल्यू लेकिन हम रो को सीरीज ऑफ वैल्यूज नहीं बोल सकते ओके नो प्रॉब्लम है मैम जैसे इफ आई से जस्ट df2 डॉट लोकेशन एंड इसको मैं बोल देती हूँ टाइप दिस इज कॉल्ड सीरीज लेकिन इफ आई से df2 डॉट और so type df2 dot log 0 दिस इज ऑल्सो सीरीज बट जनरली जो हमारे लोकेशन होते हैं दे आर कॉल्ड सीरीज इसमें इंडिविजुअल वैल्यूज है दे आर ऑब्जेक्ट से ये चीज आपको कहीं रिक्वायर्ड भी नहीं होगी कि पूरे का क्या डेटा टाइप है आपको इंडिविजुअल वैल्यूज का डेटा टाइप पता है आपको पूरे कॉलम का डेटा टाइप पता है एंड दैट इज ओनली व्हाट वी नीड अगर आपका कॉलम फॉर एग्जांपल क्योंकि हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम कॉलम्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ठीक है आरजू व्हाट वाज गोइंग ऑन हम जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अनुषा वी डू इट ऑन कंप्लीट कॉलम्स बिकॉज इंडिविजुअल हर एक रो डिफरेंट है तो रो वाइज हम ऑपरेशन कभी भी परफॉर्म नहीं करेंगे जो भी ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा कॉलम वाइज होगा और इसमें हर एक कॉलम का अलग डेटा टाइप है दिस इज कंप्लीट वन रो ऑफ वैल्यूज जिसमें न्यूयॉर्क है मार्च है एंड सेल्स वैल्यू है what was going on Arzu आपका क्यों एरर आ रहा था मीनवाइल यू डिड एवरीथिंग अगेन ठीक है नाउ इफ आई से इसका सिंटेक्स वही है df2 डॉट ilog एंड नाउ अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको df3 में लगाती हूँ लेट मी जस्ट प्रिंट df3 डॉट हेड ठीक है अब इस ilog में इफ आई गिव सेम कमांड जैसे मैं पहले दिया था क्या दिया था बॉस्टन दिया इट विल थ्रो मी एरर क्योंकि ilog का क्या बिहेवियर है इट विल ओनली एक्सेप्ट योर सी कैन नॉट इंडेक्स विद नॉन इंटीजर की ये ilog में हमेशा क्या होगा इट विल ओनली एक्सेप्ट द इंटीजर वैल्यूज अब बॉस्टन का क्या इंडेक्स है 0 1 2 3
सो मुझे यहाँ पे बॉस्टन की जगह मुझे इंडेक्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा, दैट इज 3, देन ओनली इट विल प्रिंट विद दिस रो. सो iloc में क्या जाएगा, I stands for index. सो iloc डिफाइंड है कि आप इंडेक्स लोकेशन ही दे सकते हो, वेर इन लॉक आप नेम भी दे सकते हो, कॉलम नेम, रो नेम, बट iloc में यू कैन नॉट गिव एनी रो नेम और एनी कॉलम नेम. इवन इफ अगर मुझे प्रिंट कराना है जस्ट दिस row number 0, column number 0, that is month, so I cannot give month here. For example, if I give month, then फिर से मुझे वो error देगा, only integer, can only have integer. ठीक है. So similarly हमारा month का index क्या है, what is the index for month, it is 0. So when I give 0 here, it will give me this value. Boston के साथ मेरा month था September, so it gave me row number 3 and column number 0. Sorry, df3 पे have to do. So September. ठीक है. So this is giving me September here. So iloc में आप वही चीजें जैसे हमने range function use किया, list of columns define किया. So df3 dot iloc. अब for example मुझे चाहिए इसमें row number 3 से लेके row number 9 तक. These are my rows. And column में I want, let's say row number, column number 0 से लेके column number 2 तक. So when I print this here, तो 0, 1 and 0. Let me just make it 2 here, so that आपको इंडेक्स से समझ में आ जाए कि इसमें कौन सा अप अबाउंड इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा. सो iloc लेट्स से 2 से लेके 9 तक एंड 0 से लेके 2 तक. यू सी इसमें अप अबाउंड इज एक्सक्लूडेड नाउ. जो हमारा रेगुलर पाइथन का बिहेवियर था कि अप अबाउंड एक्सक्लूड होगा, iloc फॉलोज दैट. लेकिन जब हम लॉक में हमने इंडेक्सेस दिया, इट वाज एक्सेप्टेड. लॉक में बोथ द बाउंड्स वर इंक्लूडेड. जब हमने 2 दिया वो भी इंक्लूड था, 9 दिया वो भी इंक्लूड था. लेकिन iloc में जो रेगुलर पाइथन का बिहेवियर है वो आ गया. 2 इंक्लूड हुआ लेकिन 9 इज नॉट इंक्लूडेड. ऐसे ही लोकेशन का क्या इंडेक्स था, 0, मंथ का क्या था, 1, और सेकेंड इंडेक्स इज गॉन क्योंकि अपर बाउंड है तो एक्सक्लूड हो गया. तो iloc में अपर बाउंड्स आर एक्सक्लूडेड लेकिन लॉक में दे आर इंक्लूडेड. तो लॉक एक थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर है. ठीक है. एंड iloc में सेम एज पाइथन. ठीक है. So iloc में you just introduce an I here and इसमें भी by default अगर आप कुछ भी नहीं दोगे, let's example मैंने सिर्फ 3 दिया, तो it will only look for this third row. तो इसमें भी by default आपकी जो वैल्यू दोगे वो रो को कंसिडर करेगा. You can give it like this as well. इसका मतलब है आप सिर्फ स्टैंड अलोन 3 दोगे तो भी सभी कॉलम्स को कंसिडर करेगा. लेकिन इफ यू वांट टू गिव इट लाइक दिस, देन इस कॉलम का मतलब है कंसिडर ऑल द कॉलम्स. एंड इफ आई इसको भी प्रिंट कराने पे आई गेट द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट. एंड इफ आई डू लाइक दिस, सो df3 dot iloc and I'm saying colon comma 3. इसका क्या मतलब है, what do I mean by this here? What do I mean by this command? जैसे यहाँ पे था मुझे रो नंबर 3 चाहिए था हैविंग ऑल कॉलम्स. अगर ये ना दूं तो भी चलेगा बिकॉज बाय डिफॉल्ट किसको लेगा, रोज को लेगा. ठीक है. तो इट विल वर्क. लेकिन इट इज गुड टू गिव दिस वे सो दैट आप अगर आप इनिशियल अभी समझ रहे हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो कॉलम दे देना सो दैट यू अंडरस्टैंड कि सभी कॉलम्स आएंगे. लेकिन इफ यू जस्ट वांट कॉलम 3, अगर सिर्फ 3 लोगे तो एरर देगा क्योंकि किसको कंसिडर करेगा, रो को. सो उस केस में अगर आपको सिर्फ कॉलम नंबर 3 चाहिए और सभी रो की वैल्यूज चाहिए तो आपने ये कॉलम मैंडेटरी है स्पेसिफाई करना. क्योंकि स्टैंड अलोन 3 दिया तो क्या कंसिडर करेगा, रो नंबर 3, और हमें चाहिए क्या, कॉलम नंबर 3. सो इसलिए वी हैव टू गिव दिस कॉलम प्रायर सो दैट हम बता रहे हैं कि मुझे चाहिए ऑल रोज एंड ओनली कॉलम 3. ये चीज आपकी लॉक में भी एप्लीकेबल होगी, वेर इन आई एम सेइंग df3.lock and I want all rows. See if I just give here month, तो क्या देगा, मुझे एरर देगा कि एरर मंथ, क्योंकि इसने किसमें सर्च किया, इसने सर्च किया मंथ को इनटू रोज, और रोज में मेरा कोई मंथ है नहीं. सो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कंसिडर ऑल रोज बाय गिविंग दिस कॉलम एंड फिर कॉलम नेम मंथ. देन इट विल गिव मी ऑल वैल्यूज फॉर द स्पेसिफिक मंथ कॉलम.
ठीक है, तो ये आपका मैंडेटरी है। अगर आपने सिर्फ एक कॉलम प्रिंट कराना है हैविंग ऑल रो वैल्यूज, तो ये आपने देना पड़ेगा, लेकिन रोज के साथ मैंडेटरी नहीं है। व्हाट इज योर डेटा फ्रेम कोमल? डेटा फ्रेम प्रिंट करके देखो। सो df2.ilog, df2 dot, why is it giving me this error? My data frame is this one. मैंने बोला सभी rows and third column, and it says single positional index out of bound. इसका क्या मतलब है? Out of bound का क्या मतलब है? If you get this index error and it is saying out of bound, आपका भी यही एरर आ रहा है कोमल, या कुछ और एरर आ रहा है? इसका क्या मतलब है एवरीवन? ठीक है महिमा, बिल्कुल ठीक है आपका। इट सेज, मैंने यहाँ पे क्या दिया है, आई हैव टेकन ऑल रोज एंड कॉलम नंबर 3. सो व्हाट डज दिस मीन? इंडेक्स एरर आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ इंडेक्स रेंज। ठीक है आकाश, 3 इज नॉट देयर। जब भी बोले एक तो आ गया इंडेक्स एरर, मतलब मैंने जो इंडेक्स दिया उसमें कुछ दिक्कत है। देन ही द पाइथन इज सेइंग आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ मतलब कि जो रेंज है उससे कुछ बाहर दे दिया मैंने वैल्यू। सो इट मीन्स माई इंडेक्स 3 डज नॉट एग्जिस्ट। आउट ऑफ बाउंड का मतलब जो आपने इंडेक्स दिया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, दिस इज समथिंग आउट ऑफ योर रेंज। एंड ऊपर से बता दिया कि इंडेक्स एरर, सो इंडेक्स एरर विच इज समथिंग आउट ऑफ योर रेंज। ठीक है, सो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द एरर्स एवरीवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरर समझोगे आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर लोगे फिर। सो अब मेरे इंडेक्सेस क्या थे? 0 1 2, तो 3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कैसे देंगे? सो इफ आई गिव 2 हियर देन इट विल गिव मी फॉर सेल्स। क्लियर? सो स्पेसिफाई किया कॉल ऑल द रोज एंड जिस कॉलम नंबर 2, लेकिन अगर सिर्फ ये स्पेसिफाई करूंगी 2 तो इट विल ओनली पिक मी द रो नंबर 2। तो अगर सभी रो वैल्यूज चाहिए देन ये कॉलम लगाना पड़ेगा, एंड एक पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, या फिर आपको फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ कॉलम चाहिए, मुझे कॉलम नंबर 2, मुझे कॉलम नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 1। एक तरह से तीनों कॉलम हो गए, लेकिन थोड़ा रीशफल कर दिया मैंने। सो अभी क्या आ गया? all the rows with column number 2 into the first location, column number 0 center location, column number 1 last location। ठीक है, सो आप ऐसे भी दे सकते हो, बट सभी रोज के लिए आपको ये कॉलम पुट करना मैंडेटरी है, क्योंकि अदरवाइज ये फिर क्या करेगा इनको, अगर ये कॉलम पुट नहीं करेंगे तो व्हाट इट विल गिव यू? इट विल गिव यू दीज पर्टिकुलर रोज। ये रो नंबर 2 देगा पहले, फिर रो नंबर 0 देगा एंड रो नंबर 1 देगा, क्योंकि इसका बिहेवियर है कि बाय डिफॉल्ट आपकी रो में वैल्यू सर्च करेगा, ना कि इनटू द कॉलम्स। तो क्लियर करने के लिए कि जो आई एम आस्किंग इज फॉर कॉलम्स, तो आपने यू हैव टू पुट अ कॉलम की मींस इंक्लूड एवरी वैल्यू फ्रॉम रो एंड दीज आर माय कॉलम वैल्यूज। आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, इट विल थ्रो एन एरर। तो ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, और सिर्फ इसको इंक्लूड किया तो रो को पिक कर लिया 201। सो आपने यहाँ मैंडेटरी है टू गिव अ कॉलन हियर। ठीक है, सो यू हैव टू गिव अ कॉलन सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ठीक है, सो दिस इज आईलॉग फंक्शन। आपको लॉक क्लियर है? तो आईलॉग में बस एक ही डिफरेंस है कि आप इसमें बस इंडेक्सेस दे सकते हो, यू कैन नॉट गिव द नेम्स। जैसे लॉक में क्या अवेलेबल था, यू कैन गिव नेम्स, इधर हमारा इंडेक्स का नेम है या कॉलम का नेम है, हर चीज एक्सेप्टेबल थी। लेकिन आईलॉग में आप नेम नहीं दे सकते, आपने सिर्फ क्या देना है, कॉलम का इंडेक्स लोकेशन। क्लियर? एंड इसमें अपर बाउंड एक्सक्लूड होता है। Any confusion anyone into log ilog? इसमें आप रेंज भी स्पेसिफाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मुझे चाहिए रो नंबर 0
एंड कॉलम में भी चाहिए, मुझे चाहिए रो नंबर 0, कॉलम नंबर 0 से लेके कॉलम नंबर, जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सो कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, रेंज आप दोनों तरफ ले सकते हो, रो में भी 0 से लेके 7 तक रो चाहिए मुझे, एंड कॉलम 0 से लेके 2 तक, सो अपर बाउंड एक्सक्लूडेड, यू विल गेट दिस वैल्यूज, ठीक है. So let me put these commands all together into one, and then you do the coding part. मुश्किल नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, एक सेकेंड मैं इनको साथ लिख देती हूँ सारा. ठीक है. सो वंस यू आर डन विद द कोडिंग पार्ट, एक दो एग्जांपल अपनी तरफ से भी करके देखो. पिक एनी वैल्यू फ्रॉम, कि आपने ये प्रिंट कराना है, देन डू इट योरसेल्फ एंड सी कि आर यू गेटिंग एनी काइंड ऑफ एरर और नॉट. ठीक है. सो वंस यू आर डन ऑल ऑफ यू, तो टेल मी. ठीक है. Have you done example from your side as well? um, 18:06. ठीक है. ठीक है.
Guys, we have also done. ठीक है. Okay, so let's move on. Shall we move on to the next one? Okay. So just one or two function here, then we'll switch to another data frame. अभी यहाँ पे what we have done, for example आपको पूरे कॉलम की सेल्स वैल्यू चाहिए. So df2 क्योंकि सम है तो इंटीजर ऑपरेशन है तो डेटा टाइप हैज टू बी इंटीजर. सो मुझे क्योंकि हमारे पास एक ही कॉलम है सेल्स, बाकी सब ऑब्जेक्ट है, तो उस पे वी कैन नॉट अप्लाई दिस. So df2 डॉट सेल्स क्योंकि इंटीजर है. देन इफ आई डू अ डॉट सम हियर तो क्या आ गया, मेरे पूरे कॉलम की एडेड वैल्यू, राइट. सो इसमें दिस all values of sum are added with each other and I've gotten this value here. Give me a second. ठीक है. देन नेक्स्ट हमारी कमांड है डॉट यूनिक. यू हैव सीन मी यूजिंग दिस कमांड मल्टीपल टाइम. तो ये क्या करेगा, बीट एनी कॉलम. जैसे यहाँ पे हमने लोकेशन के लिए यूज किया, यू कुड यूज इट फॉर मंथ एज वेल. तो इवन इफ फॉर सेल्स फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि सेल्स इंटीजर यूनिक क्या करेगा, इट विल गिव यू द यूनिक वैल्यू. मैंने सेल्स के लिए यूज किया. सो दीज आर द यूनिक वैल्यू फॉर माई सेल्स. These are the unique values for my location place. कि कौन कौन सी लोकेशन है. इट कैन बी यूज फॉर मंथ एज वेल. तो उसके लिए df डॉट मंथ एंड देन यूनिक वैल्यूज. तो मंथ की जो मेरी रिस्पेक्टिव यूनिक वैल्यूज थी वो आ गई, जो सेल्स की यूनिक वैल्यूज थी वो अरे में आ गई, एंड लोकेशन की जो यूनिक वैल्यूज है वो इसमें आ गई. ठीक है. सिमिलरली इफ आई जस्ट डू दिस वन हियर, सो आई कैन यूज मल्टीपल कमांड. जैसे हमने सम कैलकुलेट किया था, ऐसे ही आई कैन कम अप विद स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल. फॉर एग्जांपल मुझे सेल्स कॉलम की स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए. सो लास्ट में जस्ट पुट किया std फंक्शन. जैसे नंपाई में हमने किया था ना स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे ही वी कुड गो विद मीन और median value. So it will give me the median value for this. और minimum value तो कैसे करेंगे, min, it will give me the value. Because आकाश जो आपने समेशन किया उसमें योर डेटा टाइप ऑफ सेल्स इज अ स्ट्रिंग. जब सम किया वो कॉन्कैटिनेशन हो गया, तो उसको इंटीजर बनाइए तभी इंटीजर ऑपरेशन इट विल परफॉर्म द इंटीजर ऑपरेशन. ठीक है. अगर वो स्ट्रिंग है तो कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करेगा. जैसे हमने देखा था ना, प्लस साइन क्या करेगा, स्ट्रिंग्स में कॉन्कैटिनेशन करेगा और रेगुलर वैल्यूज में इंटीजर वैल्यूज में एडिशन कर देगा, राइट. तो डेटा टाइप आपको चेक करना पड़ेगा. सो दे आर वाइडली यूज कमांड की आपने फॉर एग्जाम्पल जानना है कि हर कॉलम में. नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्वेश्चन हियर. आई वांट यू टू डिफाइन अ वन लाइनर रेगुलर फॉर लूप. जैसे मैंने तीनों के लिए 3 इंडिविजुअल कमांड लिखी है,
अगर 50 कॉलम है तो 50 के लिए इंडिविजुअल कमांड लिखना इज नॉट अ गुड थिंग. तो आई वांट यू टू डिफाइन, आपके पास पूरा डेटा फ्रेम 2 है, आई वांट यू टू राइट अ कोड सो दैट ऑटोमेटिकली हर कॉलम की वैल्यूज की इट शुड गिव मी अ लिस्ट ऑफ यूनिक वैल्यूज. मुझे मुझे इन तीनों की यूनिक वैल्यू चाहिए, लेकिन वन बाय वन कमांड नहीं, मुझे एक आइटरेशन या एक लूप लिख के दो, बीट इन वन लाइन, बीट रेगुलर फॉर लूप, so that every column key it gives me unique values. Question समझ में आया what you have to do? ठीक है, so give me write this code कि हर कॉलम की आप में यूनिक वैल्यूज आ जाए. वन लाइनर में लिखिए प्रायोरिटी की वन लाइनर लिख पाए, अगर नॉट देन रेगुलर फॉर लूप. ठीक है अनुषा, इसको वन लाइनर में भी इंक्लूड करके देखो. एंड डू इट योरसेल्फ, प्लीज डोंट टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स. खुद से करके देखो. एंड अगर नहीं होता देन आई विल गिव द सॉल्यूशन, बट इनिशियली डू इट योरसेल्फ. ठीक है अनुषा. अनुषा, वन लाइनर में यू कैन नॉट गिव टैब्स एंड न्यू लाइन. वन लाइनर में वो चीज नहीं दे पाते हम, बिकॉज वो एक स्ट्रिंग कंसिडर करेगा इंस्टेड ऑफ अ न्यू लाइन एंड अ टैब. रेगुलर फॉर लूप्स में एक्सेप्ट हो जाएगा, बट नॉट इनटू वन लाइनर.
हाँ जी, बाकी सब आकाश, अंशु, अंशुल, आरजू, महिमा, नवीन, हार्दिक। जो जो चीज इसमें चाहिए हमने सब कवर कर लिया है। वन लाइनर कैसे होता है हमने वो भी किया है, कॉलम्स कैसे आते हैं वो भी किया है, यूनिक वैल्यूज कैसे आएंगी वो जस्ट अभी आपके सामने है ही। फिर तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आकाश, आई लॉग क्यों यूज कर रहे हैं आप? नहीं, लेमडा फंक्शन नहीं। ठीक है महिमा, यूजिंग रेगुलर फॉर लूप दिस इज गुड, लेकिन लेमडा फंक्शन नहीं, वन लाइनर डिफाइन करके कीजिए। हाँ, एक सेकेंड आकाश, वन बाय वन सबके आंसर्स करना पड़ेगा ना। वन बाय वन आई आंसर, आई कम टू योर क्वेश्चन। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे आकाश, नो। सिंटेक्स ठीक है लेकिन लास्ट में आपने गड़बड़ किया। कॉलम नेम्स हम आईलॉग से एक्सेस करते हैं आकाश। हाउ डू वी एक्सेस द कॉलम नेम्स? हाँ जी आकाश बताइए, हाउ डू वी एक्सेस द कॉलम नेम्स? आईलॉग से सिर्फ कॉलम नेम प्रिंट करवा सकते हो, सिर्फ कॉलम नेम। मुझे रो नहीं चाहिए, सिर्फ कॉलम नेम। हाँ जी, तो फिर वो यूज कीजिए। वाई आर यू यूजिंग आईलॉग? एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बी पेशेंट, बिकॉज सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे वन बाय वन जिन्होंने पहले पूछा मैं उनका आंसर करूंगी, देन आई विल कम टू योर्स। तो ऐसे थोड़ा प्लीज पेशेंस रखिए, मैं डेफिनेटली आई आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है आकाश? तो डॉट कॉलम्स यूज कीजिए, आई लॉक मत यूज करो, यूज डॉट कॉलम्स। हाँ जी हार्दिक, आपका आया सोल्यूशन? आकाश, सरोहा, अंशु, अंशु डिड यू गेट द सोल्यूशन? वन लाइनर कैसे डिफाइन करते हैं एवरीवन? रेगुलर, चलो वन लाइनर में कंफ्यूजन हो रहा है, रेगुलर फोर लूप में कर लीजिए। रेगुलर फोर लूप में कैसे करेंगे? हाँ जी, क्योंकि आपने एक ही कॉलम नेम स्पेसिफाई, आपने आकाश सिर्फ लोकेशन स्पेसिफाई किया, तो जो आपने स्पेसिफाई किया वही प्रिंट करेगा, और इसमें ये वैल्यूज प्रिंट करेगा, आपकी यूनिक वैल्यूज प्रिंट नहीं करेगा। आपने इसमें दो तीन चीजें और डाल ली आकाश।
ठीक है महिमा, अब ठीक है। हाँ जी अब ठीक है। नवीन आपका सोल्यूशन। अंशु आर यू देयर? चलो लेट मी कम टू द सोल्यूशन। सो प्रैक्टिस कीजिए जो आर नॉट एबल टू कम टू द सोल्यूशन बिकॉज वी हैव डन इट। सो अंशु, अंशु सोल्यूशन क्या है आप बताइए मुझे, कैसे कैसे एक्सेस करेंगे कॉलम के नेम्स, यूनिक वैल्यूज? कॉलम में से यूनिक वैल्यूज को कैसे प्रिंट करेंगे? यूजिंग वन लाइनर। Okay, let me discuss the solution now. See, when I'm saying here df2 dot columns क्या देगा मुझे? लिस्ट दिया, राइट? इस लिस्ट पे मुझे यही नेम प्रिंट कराने, तो कैसे प्रिंट कराएंगे? वन लाइनर में क्या होता है? सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। अब मुझे प्रिंट कराना है कॉलम का नेम, सो आई फॉर आई इन। अब क्या जाएगा? फॉर आई इन df2 डॉट कॉलम्स इन पे जाएगा। सो सबसे पहले आई क्या है? लोकेशन। फोर लूप वाला आई किस पे जाएगा? लोकेशन पे जाएगा। तो हमने क्या प्रिंट करा दिया? आई। उसके बाद दूसरा क्या है? मंथ, फिर मंथ प्रिंट हो जाएगा। थर्ड में क्या है? सेल्स, सेल्स प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा रेगुलर फोर लूप वाला वन लाइनर था। अब हमने बोला है कॉलम के यूनिक नेम्स, तो कॉलम का यूनिक वैल्यूज कैसे आएगा? कॉलम नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, फिर लास्ट में डॉट यूनिक फंक्शन। कॉलम नेम df2 मेरे डेटा फ्रेम का नाम है, लोकेशन है मेरा कॉलम नेम, एंड उसके ऊपर डॉट यूनिक फंक्शन, राइट? तो अब मेरा कॉलम नेम यहां से आ रहा है। कॉलम नेम एक तरह से क्या है? लोकेशन। आई एम गेटिंग व्हाट इज आई? आई वन बाय वन किसको रेफर कर रहा है? एक बार लोकेशन को रेफर कर रहा है, एक बार मंथ को, एक बार सेल्स को। और यही क्या है? मेरे कॉलम नेम, लोकेशन, मंथ, सेल्स। तो अब आपके पास ये सेंटर वाला पार्ट आ गया है। अब आपके पास क्या मिसिंग है? ये मिसिंग है और ये मिसिंग है, क्योंकि अगर आप सिर्फ आई डॉट यूनिक करोगे, सिर्फ ये करोगे लोकेशन डॉट यूनिक, इफ आई जस्ट गिव दिस, विल इट गिव मी एनी रिजल्ट? लोकेशन डॉट यूनिक, व्हाट इट विल गिव मी अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करती हूँ? दिस वन, लोकेशन डॉट यूनिक का क्या मतलब है? विल इट गिव मी रिजल्ट और विल इट नॉट गिव मी रिजल्ट? हाँ जी, वाई वाई अब इसने मुझे एरर दिया, नेम लोकेशन इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है? वाई इज इट गिविंग मी एरर? अब मैंने बोला लोकेशन डॉट यूनिक, वाई इज इट गिविंग मी एरर? यस, क्योंकि लोकेशन स्टैंड अलोन कुछ भी नहीं है। गलत है अंशु आपका। लोकेशन स्टैंड अलोन कुछ भी नहीं है। लोकेशन इंडिपेंडेंट कोई आइडेंटिटी है? नो। लोकेशन किसके साथ अलाइंड है? df2 के साथ। df2 में ही तो कॉलम है ना जो लोकेशन है। इन दोनों का स्टैंड अलोन, इन दोनों को साथ में लिखे तो आइडेंटिटी है। हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है df2 लोकेशन। लेकिन अगर मैं सिर्फ लोकेशन लिखती हूँ, व्हाट डज इट मीन? नथिंग। लोकेशन स्टैंड अलोन एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज कॉलम नेम है। तो कॉलम नेम प्रिंट करने के लिए क्या होना चाहिए? डेटा फ्रेम का नाम। सो व्हेन आई से df2 डॉट लोकेशन यूनिक, तो डेटा फ्रेम में जो लोकेशन वाला कॉलम है उसके पास गई मेरी कमांड, उसमें से यूनिक वैल्यूज प्रिंट की। तो अगर वही चीज मैं बोलती हूँ, आई क्या है? फर्स्ट आइट्रेशन में लोकेशन, सेकेंड आइट्रेशन में मंथ, थर्ड आइट्रेशन में सेल्स। अगर मैं बोलती हूँ आई डॉट यूनिक, मुझे आउटपुट नहीं देगा, बिकॉज जैसे अभी हमने देखा
ये स्टैंड अलोन कमांड डज नॉट एग्जिस्ट, लोकेशन स्टैंड अलोन डज नॉट एग्जिस्ट। अब आई मेरा एक तरह से स्टैंड अलोन लोकेशन है, नेक्स्ट आइटरेशन में आई स्टैंड अलोन क्या हो गया, मंथ, नेक्स्ट में क्या हो गया, सेल्स। तो सेल्स डॉट यूनिक डज नॉट मेक एनी सेंस। सेंस कब बनाएगा, व्हेन आई मेक इट अलोंग विथ df2, ठीक है। सो df2 कैसे करेंगे, इधर आई कुड राइट df2 डॉट सेल्स, या इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के कर सकती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे क्या इसको राउंड कोट्स में बनाया, कॉलम नेम एक्सेस हो गया। सो सेम थिंग आई कैन डू, सो आइदर आई राइट df2 डॉट आई, और व्हाट आई कुड डू इज df2 स्क्वायर ब्रैकेट में आई। यहाँ पे मैं आई को क्यों स्ट्रिंग नहीं बनाऊंगी, बिकॉज आई में जो जाएगा वो ऑलरेडी स्ट्रिंग है। अगर मैंने आई को यहाँ पे स्ट्रिंग बना दिया, देन इट विल लुक कि df2 में कौन से कॉलम का नेम आई है। क्लियर, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आई को हम क्यों नहीं स्ट्रिंग बनाएंगे। हाँ जी, इज दिस क्लियर व्हाई वी विल नॉट मेक आई एज अ स्ट्रिंग हियर, बिकॉज इफ आई मेक आई एज अ स्ट्रिंग, तो इसका क्या मतलब है, आई एम लुकिंग फॉर अ कॉलम इन df2 जिसका कॉलम का नेम है आई, ऑल्दो वो चीज नहीं है, और आई किन को रेफर कर रहा है, दीज वैल्यूज, और वो ऑलरेडी किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग के फॉर्म में, राइट। तो आई हम स्टैंड अलोन लिखेंगे सो दैट जो मेरी वैल्यू जाए वो ऑलरेडी एक स्ट्रिंग की फॉर्म में है। एंड पहली आइट्रेशन में व्हेन आई एम सेइंग df2 स्क्वायर ब्रैकेट में आई एंड आई इज दिस कंप्लीट स्ट्रिंग, सो क्या बन गया, df2 स्क्वायर ब्रैकेट में लोकेशन, नेक्स्ट आइट्रेशन में df2 स्क्वायर ब्रैकेट में मंथ, एंड देन सेल्स। तो ऑटोमेटिकली कॉलम का एक्सेस हो गया। एंड फिर हमने क्या किया है, लास्ट में डॉट यूनिक फंक्शन लगा दिया। डॉट यूनिक लगाने से पहली आइट्रेशन में लोकेशन के पास कॉलम एक्सेस हुआ, देन डॉट यूनिक फंक्शन। क्लियर, तो यही कमांड है, जस्ट गेट द कॉलम नेम फ्रॉम दिस df2 डॉट कॉलम्स, एंड उस कॉलम को एक्सेस करने के लिए, बिकॉज स्टैंड अलोन कॉलम के नेम की कोई मायने नहीं है, यू हैव टू, एक सेकेंड, you have to make it with this square bracket. So when I executed this command here, I'm getting this result. So df2 square bracket में I dot unique for I in df2 dot columns. Yeah, let me see. Yeah, इस केस में it is not identifying the column name this way. जैसे dot operators की बहुत सारे shortcoming है, तो this way it is not identifying. तो into this one liner we can only use this square bracket. Dot operator को identify नहीं कर रहा है ये, so you have to give it this way. Dot operator से it is not identifying it, so just give it this way. Because क्यों नहीं identify कर रहा है, if I say df2 dot, what it will give me, syntax error, क्योंकि I क्या है मेरा एक तरह से यहाँ पे, when I say I, what is I, complete string. So वही चीज यहाँ पे df2 dot this is I, what it says invalid syntax, क्योंकि string कब जाएगा, जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करेंगे तो कॉलम को आइडेंटिफाई कर लेगा। लेकिन इफ आई जस्ट राइट इट लाइक दिस, df2 डॉट टेक्स्ट में लोकेशन, तो दिस इज नथिंग, क्योंकि अगर मुझे डॉट ऑपरेटर यूज करना है तो मुझे इसको सिंपल कोड से हटा के मुझे स्टैंड अलोन लोकेशन लिखना पड़ेगा, देन ओनली इट विल आइडेंटिफाई, राइट, तभी इस कमांड को आइडेंटिफाई करता है। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, it will give me top 5 result, लेकिन as soon as I make this as a string, क्योंकि I is in a form of string, तो it will throw an error because string में it won't accept, so it will give me the result invalid syntax. Clear? कॉलम को ही चेक करेगा, लेकिन अंशुल जैसे आई टोल्ड यू कि हम जब डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, जस्ट कॉलम नेम, हम उसको कोट्स में नहीं लिखते। लेकिन जब इसके साथ हम df2 डॉट आई लिख रहे हैं तो आई क्या है, आपका आई क्या बना दे रहा है, लोकेशन को कोट्स में बना दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपकी वैल्यूज क्या है, कोट्स में। तो इस कमांड, दिस कमांड इज नॉट आइडेंटिफाइड बिकॉज ये सिंटेक्स नहीं है। अगर आप डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे तो हम कोट्स में नहीं लिखेंगे। कोट्स में कब लिखते हैं,
only when we are using square brackets. तो ये चीज क्लियर हुई why it is not accepting with dot operator and only accepting with square bracket. Is this thing clear? आकाश एंड नवीन आप दोनों का सेम क्वेश्चन था, क्लियर है? ओके what it is giving me Akash, all rows and all columns. ठीक है, अब इसमें आप क्या कर रहे हो? फॉर I in df dot I, क्या है? कॉलम नेम्स. बट सी यू आर गेटिंग द सोल्यूशन फाइन, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू डू दिस प्रॉब्लम. तो दिस इज नॉट द राइट वे टू एक्सेस द कॉलम नेम्स. आई एम जस्ट सेइंग दिस थिंग. आप करने को आप कर सकते हो, बट if you want to perform some other operation it might create problem for you. तो अगर आपको कॉलम नेम एक्सेस करने हैं तो जो डायरेक्ट फंक्शन डिफाइंड होता है डॉट कॉलम्स, ट्राई यूजिंग दैट. बट इफ यू वांट टू यूज इट, इट इज गुड इफ यू आर गेटिंग द सोल्यूशन. बिकॉज आईलॉक का पर्पस कुछ और होता है. आईलॉक इज फॉर डेटा फिल्टरिंग. अब इसमें आप क्या कर रहे हो? पहले बिकॉज एक कोड का सिर्फ आउटपुट नहीं होता कि हमें आउटपुट मिल जाए वो ठीक है, कोड का एक टाइम कंज्यूमिंग वाली चीज भी होती है. कितना फास्ट है आपका कोड, कितनी जल्दी आपका सोल्यूशन दे रहा है. सो इसमें आप क्या करेगा? आई लॉग में हर रो और कॉलम भी प्रिंट करेगा. तो इट माइट, अगर आप अभी तो चलो कुछ गिनती की रोज है, लेकिन अगर लैक्स ऑफ रोज है, इट माइट टेक टाइम कंपेयर्ड टू दैट कॉलम्स. तो कोड आपका उस तरह से भी थोड़ा फास्ट होना चाहिए. सोल्यूशन इज ऑलवेज नॉट द राइट थिंग. अगर आपका कोई कोड 15 मिनट ले रहा है और कोई एक कोड ले रहा है 2 मिनट, so the best one is which is taking 2 minutes. So that is why we always prefer using the inbuilt functions. You can use it, no problem, but as I told you, try using that column because वो already एक optimized way define किया हुआ उस चीज के लिए. ठीक है आकाश? हाँ जी, यानी हाँ जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूछो, बिल्कुल पूछो. लेकिन दिस इज राइट, बट कोई भी चीज के लिए अगर फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर एवरीवन, किसी भी चीज के लिए कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है तो ट्राई यूजिंग दैट प्री डिफाइंड फंक्शन. अगर वो फंक्शन बहुत ज्यादा टाइम लेता है, यू फाइंड कि इट इज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम एंड यू थिंक यू कैन डिफाइन योर ओन फंक्शन विच विल टेक लेस टाइम, तो ट्राई डूइंग दैट. लेकिन जैसे इसके लिए सिंपल सा चीज है तो यू कुड यूज दिस, और इफ यू वांट टू यूज यू कुड दिस एज वेल, बिकॉज इससे भी वी आर गेटिंग द सेम वैल्यूज. ठीक है, सो लॉक आई लॉक में या इनटू दीज वन लाइनर थिंग्स, वन लाइनर हमने किए भी थे बहुत अच्छे से, बट आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया. ओके ठीक है, नाउ इससे क्या ही डॉट यूनिक से भी वी हैव गॉटन यूनिक वैल्यूज. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे सिर्फ काउंट चाहिए कि आई वॉन्ट द काउंट. अभी मुझे नहीं जानना कि क्या क्या नाम है, आई जस्ट वॉन्ट द काउंट. तो जैसे हमारा numpy में था n यूनिक, सो दिस विल गिव यू number of unique values. So you just have to write df.location.n unique and it will give you कि जितने भी आपकी unique values है it will give them. ठीक है, अब इसमें एक चीज है, अगर जैसे मेरे डेटा में nan values है तो ये उसको ड्रॉप करके then it will give you the unique values. लेकिन if you say drop na is equals to false into this, then जो आपकी nan value है उसको भी ये काउंट करेगा. एक सेकेंड महिमा, मैं एक बार ये कंप्लीट कराती हूँ, देन आई विल कम टू योर क्वेश्चन. सो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम जस्ट गिविंग, अभी तो ऑल द नैन वैल्यूज नहीं है, व्हाट दिस विल गिव यू df2.location.n यूनिक. इसने क्या किया, इन सबको काउंट करके मुझे टोटल फ्रीक्वेंसी बता दी कि आपकी डेटा फ्रेम में 20 यूनिक वैल्यूज हैं. ठीक है, एंड आई टोल्ड यू पाइथन इज केस सेंसिटिव. अगर कहीं पे अलास्का में ए कैपिटल है और एक जगह ए स्मॉल है तो वो डिफरेंट यूनिक वैल्यूज काउंट होंगी. अगर जैसे मिशिगन में स्पेस है, दूसरी एंट्री में मिशिगन में स्पेस नहीं है, सी इसमें मिशिगन में स्पेस नहीं है, यहाँ पे मिशिगन में स्पेस है, सो दे बोथ आर डिफरेंट वैल्यूज बिकॉज स्पेस इज ऑल्सो काउंट इनटू पाइथन.
तो इसने क्या किया, दोनों यूनिक वैल्यूज काउंट करके मुझे दे दी कि इस पर्टिकुलर कॉलम में दीज आर द यूनिक वैल्यूज, एंड सिमिलर वन लाइनर फॉर दिस एज वेल. df dot I n unique for I in df2 dot columns. मैंने यहाँ पे लिस्ट इसलिए दिया, this you see I've given a list here because I wanted to print the column name along with the unique values. And column name कहाँ से आएगा? What is I here? What is I? When I'm saying for I in df2 dot columns, column name आएगा just like this one. Where it is? हटा दिया मैंने. ओके, जब हम इसको देंगे फॉर आई इन df2 डॉट कॉलम्स, क्या आएंगे मेरे कॉलम के नेम्स, एंड देन आई एम सेइंग df2 डॉट आई डॉट यूनिक, वही कमांड यूज किए, लेकिन जस्ट टू हैव अ कॉलम नेम अलोंग विद इट आई हैव प्रिंटेड आई एज वेल. सो आई कॉमा जो मेरा n यूनिक का आउटपुट है, एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. ठीक है, सो दिस इज वन लाइनर. आप इसको स्टैंड अलोन भी लिख सकते हो. सो ये इंडिपेंडेंटली इट विल गिव यू टोटल यूनिक वैल्यूज फॉर ईच एवरी कॉलम. ठीक है, ठीक है, आपका क्वेश्चन है व्हाई दिस इज नॉट प्रिंटिंग होल डेटा फ्रेम एज ऑल कॉलम्स एंड रोज आर मेंशन्ड. एक सेकेंड, इट इज प्रिंटिंग महिमा, इट इज प्रिंटिंग. सी, जो मेरा df2 था, इट वाज दिस ओनली, df2 डॉट head, this was my df2. So all rows comma all columns, it should give you the result. आपकी में व्हाट इज योर डेटा फ्रेम? चेक योर डेटा फ्रेम, आपका डेटा फ्रेम क्या है? अच्छा, it is picking up column names, it is picking up columns. So this is confusing. तो I would say I would say कि columns के लिए don't use, जैसे मैंने अभी आकाश को बोला, don't use this for column because इसमें complete पहले आपका पूरा data fetch होता है, then it is printing I. It is giving you column names, it will give you column names. मतलब इसका output है, I've never tried this way कि मैं इससे column names print करूँ, but yeah, it is giving column names itself. Okay. Yeah, because it is giving this way. I don't know why is it not giving for rows, only for columns. So dot or if I say for I in df to print, इसमें भी मुझे column name ही it will give me the column names only. If I'm saying for I in regular df, this will also give me column names. It won't give you for rows, it will give you for columns. इसमें भी ऐसे ही देगा. If you do this way, it will give you the same result. Yeah. So it's not key only with ilog, with complete data frame also it will give you the column names. Then isme you can use dot operator for I in df2. Then you could use dot operator. Still not. Still not. Yeah. Still it has to be in square bracket. Okay. So
Okay, so any confusion anyone into जो भी आज हमने किया लॉक आई लॉक वन लाइनर, any confusions into this? नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ग्रुप बाय एंड ऑल्सो नेक्स्ट क्लास से हमारे सेशन होंगे 3 आवर्स के. आई स्पोक टू दामिनी येस्टरडे, तो उन्होंने बोला कि इस वीक नहीं करते बिकॉज कल की क्लास हुई 2 आवर्स की, तो शी सेड कि आज 2 आवर्स की रहने देते हैं एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल हैव अ 3 आवर सेशन. ठीक है, सो 7 to 11. ओके, सो उसमें हम करेंगे ग्रुप बाय वगैरह, मर्ज कॉन्कैटिनेशन एंड डेटा फ्रेम पे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे एंड मे बी होपफुली नेक्स्ट वीकेंड हमारा पांडास भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, 7 क्या महिमा, मैं समझी नहीं. 9 अभी 8 to 11, 8 to 11. अच्छा 7 to 10 नहीं सॉरी 8 to 11. 7 बजे तो आर यू ओके विद 7 इफ यू वांट, आर यू टू अर्ली? या सो 8 to 11, 8 to 11. ठीक है, अच्छा यू आर ओके. Anyways, so we'll have a 3 hour session and hopefully we'll complete our pandas in next week. तो चलो meanwhile do the practice part. ठीक है, any confusion, any question, do let me know and I'll share this complete notebook with you because इस data frame पे we have done all of the operations, so कुछ specific है वो हम बाकी data frame पे बाकी data set पे करेंगे. ठीक है, so I'll share this notebook with you. हाँ जी, yes, I'll give this. Last week I could not. This week I'll share with you. This week I'll share an assignment with you, everyone. ठीक है, जितना भी हमने किया है उसी के ऊपर. Okay, so thank you so much everyone. Have a good day and आज का दिन तो वैसे भी बहुत अच्छा है. Pleasant weather. Thank you so much everybody. Karan, we are done with our session, Karan. And thank you, Mahima. Karan, are you there, Karan? अंशु आप, अच्छा हाँ जी करण, अंशु भार्गवा को प्लीज आप DSP 52 में ऐड कर दीजिए, उनकी मेल आईडी को. ठीक है, सो हमारा सेशन हो गया एट करण. थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ एवरीवन. Yes,